हाय एक्वेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आपकी जो भी चंद्र राशि है ना, आपका मून साइन, उसके अकॉर्डिंग आप इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है आपका वहां पर भी, और मेरे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी एक्वेरियस के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। एक्वेरियस, थैंक यू वेरी मच एक्वेरियस। आपकी एनर्जी बहुत थकी हुई लग रही है एक्वेरियस, मुझे आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। शायद बहुत भागा दौड़ी चल रही है या फिर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और बॉडी थोड़ी सी थकी हुई ऊर्जा, फिजिकली मुझे आप थके हुए लग रहे हो एक्वेरियस। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। And Shunya, okay. We have the Fool card, interesting. We have Eight of Swords. We have Knight of Pentacles. अगर आप में से कुछ लोग ट्रैवल करते हैं डे टू डे लाइफ में, ऑफिस का है या कॉलेज का है या फिर किसी और चीज़ की वजह से आपकी ट्रैवल बहुत है और आप यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हो और उसकी वजह से बहुत दिक्कत है आपकी जर्नी में, हर दिन आना जाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपके लिए एक ब्लेसिंग मैनिफेस्ट हो रही है। आपका खुद का व्हीकल, ये 2 व्हीलर भी हो सकता है, 4 व्हीलर भी हो सकता है, ये आपकी सिचुएशन पर निर्भर करता है कि आप कैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ यही है कि जो हर रोज़ की जो परेशानी रहती है आपको एक्वेरियस, अप डाउन करना और उस लिहाज से एक फ्रीडम में मैनिफेस्ट होती हुई देख रही हूँ। कोई ना कोई व्हीकल है यहाँ पर। कंग्रेचुलेशंस, ये जिसके लिए भी मैसेज है। Wow, we have the Wheel of Fortune and we have Queen of Swords. पहले सारे कार्ड्स ले लें। Knight of Wands definitely, and we have King of Cups. Oh my gosh, okay, इस हफ्ते तो बहुत कुछ चल रहा है Aquarius. Important कम्युनिकेशन, कोई बहुत ही important कम्युनिकेशन है इस हफ्ते में आपके लिए। इस कम्युनिकेशन के लिए आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि हाँ, जब ये कम्युनिकेशन जिस पर्सन के साथ होगी मैं ये बातें कहूँगा ना, मैं इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा, जैसे कि जो कोई प्रिपेयर कर रहा था। कुछ लोगों के लिए आपकी करियर की कोई प्रेजेंटेशन भी हो सकती है कि हाँ, उस मीटिंग के लिए, उस प्रेजेंटेशन के लिए आप नोट्स बना रहे थे कि हाँ, जब मौका आएगा मैं ये बात बोलूँगा। और कुछ लोगों के लिए आपका प्यार है, आपकी लव सिचुएशन है और मुझे आप थोड़े से यहाँ पर ना थोड़े से कठोर एनर्जी में नजर आ रहे हैं। कठोर इन द सेंस ये नहीं कि गुस्सा, इस चीज की आप अब बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो, एक्साइटेड हो और आपकी वो पावर जो है इस कम्युनिकेशन में सामने वाले को डेफिनेटली दिखेगी। आप जैसे आपकी बातों में वजन होगा। ओके, मैं बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए इसी कम्युनिकेशन के चलते यहाँ पर एक नया चक्र शुरू होगा, एक नया साइकिल। तो एंडिंग्स भी हैं और न्यू बिगिनिंग्स तो बहुत सारी हैं इस हफ्ते में। आप बहुत सारे कामों को जिनकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है, खास करके 11 दिन पहले अगर कोई काम शुरुआत हुई है यहाँ पर, आई फील लाइक कि उन चीज़ों को यहाँ पर जो है एक कंप्लीशन दी जाएगी। बहुत सारे काम आप निपटाएंगे अपने और बहुत सारी नई चीज़ों की शुरुआत भी करेंगे। ये जो शुरुआत है ये मूवमेंट के बारे में है, आगे बढ़ने के जो प्लान्स रहते हैं हमारे कि अच्छा अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, नेक्स्ट प्लान में मुझे ये काम करना है, ये न्यू बिगिनिंग इसके बारे में है।
मुझे फंड्स भी सुन रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ये फंड्स जो है अरेंज हो रहे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स के थ्रू हो रहे हैं या फिर आप लिटरली खुद ही किसी काम को करने के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे थे, तो इस हफ्ते वो फंड्स इकट्ठा हो जाएंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा जो है नेचुरल एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ये भी नेचुरल एनर्जी है, नेचुरल और ये भी नेचुरल। तो गार्डनिंग बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा इस वीक। गार्डनिंग करना, नए प्लांट्स खरीदना और उन प्लांट्स को उनके बारे में स्टडी करना कि इनको कितना पानी डालना है, कितने हीट में रखना है, कितना छांव में रखना है, इन सब चीज़ों की भी आप स्टडी करोगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते में आप में से कुछ लोगों को चैलेंज किया जाएगा कि अपनी अंतर आत्मा पे विश्वास करके दिखाओ। जैसे आपका माइंड आपको थोड़ा सा वो चैलेंज दे सकता है कि क्या तुम खुद पर भरोसा कर सकते हो। तुम दूसरों की तो बातें बहुत कहते हो कि उस पर भरोसा करूं कि ना करूं, उस पर भरोसा नहीं होता ना, उसने मेरा विश्वास तोड़ा था। लेकिन जैसे इस वक्त इस हफ्ते में आपको चैलेंज दिया जा रहा है कि क्या तुम खुद पे विश्वास कर सकते हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि खुद पर विश्वास करना इस हफ्ते बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, लेकिन ये डिफिकल्ट होने वाला है। माइंड कुछ और कहेगा, मन कुछ और कहेगा, और थोड़ी सी बटी हुई ऊर्जा उस वजह से हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो आप देख रहे हो ना एक्वेरियस, जो भी आपकी सिचुएशन में आप फिटनेस कर रहे हो, उसको पूरा सच मत गिनो। अगर आपको इस सिचुएशन में अपनी जीत चाहिए ना, तो जिस सिचुएशन में आप हो और अगर वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है खास करके, उसे पूरा सच मत गिनो। उसमें अभी और इन्फॉर्मेशन जुड़नी बाकी है, या आपको और इन्फॉर्मेशन पता करनी चाहिए अपने बिहाफ पर, क्योंकि जब आप वो करेंगे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता दिखेगा। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर सकते हैं। ओके मुझे ऐसा भी लगता है कि कम्युनिकेशन के लिहाज से यस, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन भाषा अगर आपकी इतनी साफ़ नहीं है, बात करने का ढंग शायद आपका अगर इतना साफ़ नहीं है, तो आपको इस हफ्ते थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप तू तड़ाक करके किसी के साथ बात मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सामने वाला वो रियलाइज़ करवा सकता है कि हे लुक, इस तरीके से बात मत करो। तो थोड़ा सा वो एम्बैरसमेंट से बचने के लिए मेक श्योर कि आप तहजीब के साथ ही बात करें। ओके 2 नाइट्स हैं यहाँ पर, ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। ऐसा लगता है कि प्यार की अगर यहाँ पर बात करें, जिसको आप चाहते हैं वो आपको चाहता है, लेकिन आपके प्यार करने का ढंग कुछ और है, उसके प्यार करने का ढंग कुछ और है। और शायद इसी ढंग की वजह से, क्योंकि ये अलग अलग सिस्टम है, इसकी वजह से आपकी बनती नहीं है। आप झगड़े में आ जाते हो कि देखो मैं तो तुमको ऐसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हारा इतना ध्यान रखता हूँ कि तुम क्यों नहीं रखते हो। लेकिन इस चीज़ की सिस्टम, प्यार करने का ढंग दोनों का ही अच्छा है, लेकिन अलग है। तो अगर आपको अपनी रिलेशनशिप्स में एक नई ताजगी, एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, तो आपको इस ये जो अलग एनर्जी है इसके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है। हर इंसान के प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, राइट। सो अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, तो ये इस रिश्ते में काफ़ी पोटेंशियल है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और लव की एनर्जी जो है अच्छे से ऑफर कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आ रही है एक्वेरियस की, लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो यूनिक हैं, उनकी यूनिकनेस को जज मत कीजिए कि तुम ऐसे क्यों हो। अगर इन दिनों आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना, तो आपको इस एटीट्यूड से बाहर निकलने को कहा जा रहा है, क्योंकि आप मुझे किसी ट्रैप में तो लग रहे हो कि कोई ना कोई ट्रैप है, कोई माइंड का ट्रैप है। या तो आप किसी को जज कर रहे हो, या फिर कोई बहुत ही अनोखा सा पर्सन है, यूनिक पर्सन है, शायद ट्रेडिशनल तरीके से नहीं अपने जीवन को जीता, और आपको अपना जजमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, तुम ऐसे क्यों हो, तुम ऐसे क्यों नहीं हो, जैसे बाकी के सब है तुम वैसे क्यों नहीं बन जाते, तो वो मत कीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रैप में आप फंस तो रहे हो।
व्हील ऑफ फॉर्चून से आप कम्युनिकेशन किसी पास्ट के पर्सन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मर्करी रेट्रोग्रेड आज से शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई पास्ट से भी पर्सन लौट के आ सकता है। अर्थ साइन स्पेसिफिकली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। और ये पर्सन एक्वेरियस भी हो सकता है आप ही की तरह। और ये जो पर्सन है कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ देना चाहता है। तुम कैसे हो, इससे ही अपनी स्टेटमेंट को शुरू करेगा, तुम कैसे हो। ओके, लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स। सो वी हैव काली, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। फूल आपका पहला कार्ड न्यू बिगिनिंग के बारे में ही बात करता है। सो डेफिनेटली जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारी चीज़ें अंत उनका हो रहा है और बहुत सारी नई चीज़ों की शुरुआत भी होगी। तो काली माँ आपको इस पूरे प्रोसेस में गाइड करेंगी। आप इनका आह्वान कर सकते हैं, इनको ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। ओके, नंबर 17 है यहाँ पर। डेफिनेटली स्टार कार्ड की एनर्जी तो है यहाँ पे। और हमारे पास है फर्टिलिटी एंड हीलिंग। कुछ लोगों के लिए ये आपकी जो आपकी ग्रोथ रुकी हुई है ना, आपकी लाइफ की, आपकी बॉडी की भी हो सकती है। आई फील लाइक कि वो यहाँ पर साइकिल एंड हो रहा है आपकी, जिसमें ग्रोथ रुकी हुई थी किसी किस्म से, और अब वो दोबारा से एक न्यू बिगनिंग होगी। और जो चीज़ें ग्रोथ की डिमांड करें, जैसे बालों का बढ़ना, कद का बढ़ना, या फिर वेट, हेल्दी वेट का बढ़ना, या फिर प्रमोशन का आना, जो आपका धन कहीं रुका हुआ था, उस धन का आना, तो जो भी चीज़ें ब्लॉकेज में थी, आई फील लाइक कि उसमें एक मूवमेंट है इस हफ्ते में। और क्योंकि यहाँ पर हीलिंग का भी मैसेज है, तो यस, बहुत सारी हीलिंग अवेलेबल रहेगी आपके लिए। बट मेक श्योर कि आप यहाँ पर किसी को जज मत करें। खास करके अगर कोई यूनिक पर्सन है, उसको वो जैसा है उसकी यूनिकनेस में उसको एक्सप्रेस करने देना चाहिए। हमको अपनी जजमेंट्स नहीं थोपनी चाहिए किसी के ऊपर। फर्टिलिटी का मैसेज है, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये प्रेगनेंसी है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के बारे में बात करता है कार्ड। तो बहुत समय से अगर आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या इसका वेट कर रहे हैं, आई फील लाइक कि ये प्रेगनेंसी कुछ लोगों के जीवन में इस हफ्ते में मैनिफेस्ट हो सकती है। तो जिसके लिए भी मैसेज है, कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। आपकी मन पसंदीदा पढ़ाई अगर करना चाहता है कोई, कि शायद अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें बस मन नहीं था, बस कहने को बस पढ़ लिया नाज, लेकिन होता है ना कि हाँ, ये मेरे मन की पढ़ाई है, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग सीखनी है, या मुझे पेंटिंग सीखनी है। तो आपकी जो मन की पढ़ाई है उसका भी एक पोर्टल खुल रहा है एक्वेरियस आपके लिए इस हफ्ते। उसका एक पोर्टल खुलेगा, या तो कोई ना कोई बातचीत होगी, या फिर आपको वो रास्ता दिखेगा कि यस, अब मेरे पास रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, समय है, मैं अपनी मन की पढ़ाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वेरी गुड, मुझे ये बहुत अच्छी ऊर्जा लगी आपके लिए। मन की पढ़ाई है यहाँ पर। किंग ऑफ कप से ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसी जगह पर भी आप ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पर पानी है बहुत सारा, और ये आपकी एक ड्रीम ट्रैवल हो सकती है कि हाँ, इस जगह पर मैं हमेशा ही जाना चाहता था नाज। तो उसको लेकर भी कोई ना कोई यहाँ पर आप प्लान बना सकते हैं। और ये ट्रैवल बहुत आपको स्पिरिचुअल अबंडेंस एक शब्द होता है, स्पिरिचुअल अबंडेंस, स्पिरिचुअली आपको अमीर बनाएगी। ओके, तो यस, यहाँ पर बहुत ही सुंदर एनर्जी है काली माँ से, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स और फर्टिलिटी एंड हीलिंग। मुझे यहाँ से एकदम से ये भी सुना कि आपको अगर किसी के कॉल का इंतज़ार है तो वो पर्सन भी आपको कॉल कर सकता है। ओके, बाकी के दो कार्ड्स आपके, वी हैव द राइजिंग सन, ब्यूटिफुल, एंड वी हैव एक्सप्लोसिव इंटेंसिटी। यस, थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा एक्वेरियस इस हफ्ते, या तो अपनी भाषा का, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो शायद उसका भी थोड़ा सा उल्टा असर हो सकता है। जो मदद मांग रहा है, जो बात करना चाहता है, जो प्यार देना चाहता है, लेना चाहता है, वहीं पर करो। अदरवाइज ये एक्सप्लोसिव इंटेंसिटी है।
और यहाँ पर द राइजिंग सन से रे ऑफ होप, एक आशा की नई किरण आपको दी जा रही है इस हफ्ते। जैसे आपको इस हफ्ते के एंड तक ऐसा लगेगा कि हाँ, लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है नाज, लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, जीवन का दस्तूर है ये। तो ये आशा की किरण है आपके लिए इस हफ्ते में। और फील गुड एनर्जीज, फील गुड हॉर्मोन्स मैं यहाँ पर आपके लिए देख सकती हूँ, जहाँ पर आप अपनी स्किन में, अपनी बॉडी में कंफर्टेबल हैं, अपनी लाइफ के साथ कंफर्टेबल हैं। ऑब्वियसली गोल्स रहते हैं हमारे, लेकिन हम जहाँ पर हैं, जिस मोमेंट में हैं, हम उसके लिए थैंक यू कहें और दिल से कहें। वो एनर्जी मैं यहाँ पर द राइजिंग सन से देख सकती हूँ। आप सूरज की ऊर्जा के साथ भी जुड़ सकते हैं। सुबह सूरज के दर्शन करना, सूरज को थैंक यू कहना, ये एक्टिविटी भी इस हफ्ते आपको बहुत अच्छे मूड में रखेगी। ओके, अच्छे मूड को मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप। ओके, आपकी जो एफर्मेशन है यहाँ पर, आई सी द गेटवे इज ओपन एंड द पाथवे इज क्लियर, माई जर्नी बिगन्स, माई गॉड एक्वेरियस। आपका पहला कार्ड है यहाँ पर जर्नी का है, और आपकी एफर्मेशन भी यहाँ पर जर्नी के बारे में, कि मेरी अब यात्रा की शुरुआत होती है, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली कोई बड़ी मूव है आपके लिए एक्वेरियस इस हफ्ते, कुछ ना कुछ बड़ा है आपके लिए। आई सी द गेटवे इज ओपन, आई सी माने कि अब आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ें पहले सीक्रेट में भी रखी हुई थी और आप उनको जानने की कोशिश कर रहे थे, वो हिडन ट्रुथ भी बाहर आ सकता है, कोई सीक्रेट आपके साथ कोई शेयर कर सकता है। एंड द पाथवे इज़ क्लियर, माने कि जो यहाँ पर ग्रोथ रुकी हुई थी, ब्लॉकेजेस थे, अब वो यहाँ पर वो पाथवे जो है वो क्लियर हो रहा है और अब अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर एफर्मेशन है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई सी द गेटवे इज़ ओपन एंड द पाथवे इज़ क्लियर, माई जर्नी बिगन्स। ओके, तो यस, ये आपकी रीडिंग है एक्वेरियस। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।